एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं पूनम। सो एज़ यूजुअल आज संडे है और आज फिर से मैं एक मन का ही लेकर आ गई हूँ। सो पहले तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सो वीकडेज़ में मैंने एक कहानी सुनी जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कोरोना की कहानी जो कि चल रहा है आजकल। सो इसी में बहुत कहानियाँ निकल कर आती हैं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ यूँ कि एक व्यक्ति जिसको कि कोरोना था वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में था, और जहाँ पर ना तो कोई मिलने आता है, ना कोई पूछने आता है, ना कोई बात करने वाला है। वो अकेला उस कमरे में था। 20 दिन थे उसके, 20 दिन हो गए थे उसे उस कमरे में रहते रहते, और वो 2 बार पॉजिटिव हुआ। तीसरी बार उसको बहुत उत्सुकता से ये था कि मुझे भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। और वो बहुत शिद्दत से अपनी नेगेटिव रिपोर्ट का वेट करने लगा। सो उसकी दुआएं, दवाइयों का असर और उसके घर वालों की दुआएं, उनसे वो ठीक हो गया और एक दिन उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। जैसे कि हॉस्पिटल वाले, हमने भी देखा था न्यूज़ में कि जैसे कि हॉस्पिटल वाले कुछ औपचारिकताएं करते थे कि पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा रहा है तो उसको गुलदस्ता देते थे, उसको फूल देते थे, उसके अच्छे से उसकी विदाई करते थे खुशी खुशी। सो उसके साथ भी यही सब किया। और जब वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा था तो वो कंटिन्यूसली एक ही बात सोच रहा था कि क्या था ये, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था, और ना तो वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन था, ना कोई मुझसे बात करने वाला था, ना कोई मेरी दुख तकलीफ़ पूछने वाला था, ना कोई मुझसे मिलने आता था। खाना भी मुझे दरवाजे के नीचे से सरका के मुझे प्लेट दे दी जाती थी। सो कैसी ज़िंदगी थी वो। जब उस दिन नेगेटिव रिपोर्ट आई तो सही मायनों में उसे ज़िंदगी का मतलब समझ में आया। यही सब सोचते सोचते वो घर पहुँच गया। घर के पास जाकर जब गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि दरवाजे पर उसकी बीवी और उसके बच्चे खड़े हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए कि पापा आ गए, और बीवी खुश हुई कि मेरा हस्बैंड आ गया। वो सीधा अंदर गए, वो दरवाजे तक जाकर ना तो वो बच्चों से मिला, ना वो बीवी से मिला, और वो सीधा घर के अंदर चला गया। घर के अंदर, घर के लास्ट में जो एक कमरा था जहाँ ना तो हवा ठीक से जाती थी, ना रोशनी ठीक से जाती थी, ना वो खुद जाते थे वहाँ बात करने के लिए, वो उस कमरे तक गया और वहाँ उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ जिस शख्स से वो मिलने गया वो थी उसकी माँ। उसने दरवाज़ा खोला, अपनी माँ के पैरों में जाकर वो गिर गया और वो रोने लगा। वो रोने लगा तो माँ ने एकदम से पूछा, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माँ कितनी कोमल हृदय वाली होती है, बच्चों के आंसू वो नहीं देख सकती। सो उसने भी वही किया। सर में हाथ फेरते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। कि माँ, मैं जब अभी आइसोलेशन में था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बेकार दौर था, और मैं 20 दिन से हॉस्पिटल में था, और मैंने 5 सालों से आपको आइसोलेशन में रखा हुआ है। ना मैं आपसे बात करता हूँ, ना यहाँ ऐसे आपको अलग थलग डाला हुआ है। मुझे माफ़ कर दो माँ। 5 साल पापा को गए हुए और मैंने आपको त्याग दिया, ऐसे त्याग दिया, और अब मुझे समझ में आया ज़िंदगी का मतलब। माँ मुझे माफ़ कर दो, और अब से हम सब साथ रहेंगे। आप यहाँ इस कमरे में नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगी, आप हमारे साथ उठेंगी बैठेंगी। माँ भी हैरान थी एकदम से आए परिवर्तन में, कि माँ सोचने लगी कि अरे ये तो अपनी बीवी के सामने कभी मुझसे बात भी नहीं करता था, कभी प्यार से 2 बोल भी नहीं बोलता था, हर वक्त गुस्सा करता रहता था, आज इसे क्या हुआ। सो माँ ने उसकी जब बात सुनी तो माँ भी नॉर्मल हो गई। माँ का दिल तो जल्दी पसीज जाता है। वो रोता रहा और माँ उसके सर में हाथ फेरती रही, दिलासा देती रही। कहानी ख़त्म हो गई है, इतनी सी ही थी। लेकिन हम क्यों छोड़ देते हैं अपनों का साथ, है ना। माँ बाप, भाई बहन या एनी अदर्स जो भी रिश्ते होते हैं, खासकर माँ बाप, जब बचपन में हमें ज़रूरत होती है माँ बाप की, वो हर पल हर क्षण हमारे पास रहते हैं, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके पास नहीं होते। सच है, हम उनके पास नहीं होते हैं और वो चले जाते हैं दुनिया से।
सो यही कहानी थी और यही कहना था मुझे, बस इतना ही सुनाना था। सो कैसी लगी आपको कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनवायरनमेंट को, सबको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अब बहुत ज़रूरी है। पहले ये था कि चल रही थी लाइफ, ऐसे ऐसे चल रही थी, अभी चलानी पड़ रही है, डर डर के चल रहे हैं। सो इस सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार नेगेटिव होती हूँ पूरे दिन में और बहुत बार पॉजिटिव होती हूँ, सिर्फ अपने आप से सोचकर, अपने आप से कहकर, वही चीज़ें निरंतर चलती रहती हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जितनी लाइफ है, जितने भी पल हैं, जितनी भी ज़िंदगी है, खुशी से बीतनी चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। चंद सांसें, जिसके लिए अभी मारा मारी हो रही थी, सांसें, है ना। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट किसी मन कही में, और फिर से एक कहानी सुनाऊंगी। और इसी के चलते एक दिन मैं वो कहानी सुनाऊंगी जो मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ, ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि उसको मैं पब्लिश कराऊंगी, उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मन कही में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और मेरे साथ रहिए। बाय।